यज्ञ, तपस्या, ध्यान, धारणा, समाधि, स्वाध्याय से प्राप्त नहीं होता है, वही फल कलयुग में सम्यकलो केशव कीर्तना, ठाकुर जी का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कलयुग में केवल नाम की ही उपासना है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ध्याना, एक आधार राम गुण गाना। कलेर दोष निधे राजन, एक और महान गुणई है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम प्रजे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आश्रय है। देखो रामचरितमानस में गोसाई जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामायण शतकोटि महलिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों में से भगवान शिव ने 2 ही अक्षरों को चुना, पहला रा और दूसरा मा। समस्त शास्त्रों का सार केवल नाम ही है। 18 पुराणों का भागवत इसीलिए सिरमौर है क्योंकि इसमें कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण के नाम की वंदना की गई। और नाम में वो शक्ति है कि वो बड़े बड़े पापों को जला करके भस्मीभूत कर देता है। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांगमनः कर्मभिः कृतम, श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा। जैसे अग्नि कभी ये नहीं देखती कि ये लकड़ी सूखी है कि गीली है कि मोटी है कि पतली है, वो लकड़ी का आकार नहीं देखती, आग का काम है जलाना। वैसे ही ठाकुर जी का नाम यह नहीं देखता कि इसने पाप शरीर से किया है कि मन से किया है कि वाणी से किया है। पावकः समिधो यथा, जैसे अग्नि लकड़ियों के ढेर को जला देती है, वैसे ही भगवान नाम पापों के पहाड़ों को जला डालता है। कहाँ लगी करहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण कर। यदि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण भी अपने नाम की महिमा को गाना चाहें तो वे गा नहीं सकते। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने किसका उद्धार किया? एक तपस्विनी का, जो 60,000 वर्षों तक श्री राम को पाषाण के रूप में पड़ी पड़ी पुकारती रही, हे श्री राम, मैं अपने पतिदेव के साप से पत्थर बन चुकी हूँ, शायद तुम तो मनुष्यों की पुकार सुनते हो, पाषाणों के पास में कौन आएगा। कितनी तपस्या की, 60,000 वर्षों तक अहर्निश, क्योंकि हम लोग तो छाया में बैठ सकते हैं, भोजन लेते हैं, जल लेते हैं, लेकिन बेचारी वो अहिल्या धूप में सूर्य के ताप को सहती, जलवृष्टि की धाराओं को सहती, सर्दी गर्मी का अनुभव करती, और अहर्निश अविरल वो धारा उसके नेत्रों से चलती रहती, वो शिला उसके आंसुओं से गीली रहती। और उसके बाद में भी वो तपस्विनी थी और महर्षि गौतम की धर्म पत्नी थी। बड़ी तीव्र गति से जब भगवान ने उसे पुकारा कि हे नाथ आइए, हे प्रभु आइए, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे साप से मुक्त कीजिए, तब श्री रामचंद्र जी ने उसे अपनी चरण रज देकर के कृतार्थ किया। लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने तो कितनों का उद्धार कर दिया। बड़े से बड़े पापी भगवान नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं भक्ति से कि हे देवी भक्ति, जो लोग 5 प्रकार के महापाप करने वाले हो, गुरु हत्यारे हो, माँ बाप का वध करने
करने वाले हों, मदिरापान करने वाले हों, चोरी करने वाले हों, निंदा करने वाले हों, यदि ऐसे लोग भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं, कथा परिसर में अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तो वे लोग भी पूज्य हो जाते हैं। तो पूछा, प्रभु क्या नाम ने किसका उद्धार कर दिया? भगवत कथा ने किस महापापात्मा का उद्धार किया? तो गोकर्णोपाख्यान सुनाया। कहा कि धुंधकारी जैसा प्रेत, ये तो सभी जानते हैं कि धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण महान प्रेत बन चुका था। और गया जी में श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसके लिए करोड़ों पिंडदान किए, लेकिन अब फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। जब हम लोगों के पितर हम लोगों को ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो गया जी में जाकर के तर्पण करते हैं, उन्हें जलांजलि देते हैं, उन्हें पिंडदान करते हैं कि जिससे ये प्रेतात्मा हमें पीड़ा देना बंद कर दें, लेकिन अपने से उद्धार हो। और जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने ज्ञान से चलते हुए भगवान सूर्य को स्थित कर दिया, उनके रथ को रोक दिया और प्रश्न किया कि हे भगवान सूर्य, आप सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। जब मैं सोचा हूँ तो कभी देवता बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी वरुण बन जाता है, कभी उष्ट्र बैल भैंसा बन करके मुझे प्रताड़ित करता है और स्वप्नों में आकर के कर्ण क्रंदन करता है और कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। और जब मैं उसे भयंकर यातनाओं से पीड़ित देखता हूँ तो मेरा हृदय दग्ध हो जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। तो भगवान सूर्य ने कहा, सप्ताह यज्ञम वाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप इस पृथ्वी पर धरा की गोद में बैठ करके सप्ताह यज्ञ को प्रकट करते हैं, सप्ताह यज्ञ को कहते हैं, तो आपका भाई धुंधकारी दिव्य देवता बन जाएगा। श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रेष्ठ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ किया और जैसे ही वहां कथा को प्रथम दिवस विराम दिया जाता है तो लोगों के देखते ही देखते सप्त ग्रंथि का एक बांस पड़ा हुआ था, उसकी एक गांठ फट जाती है। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार जिस दिन कथा विराम हुई 7वां दिन हुआ तो उसकी 7 ग्रंथियां फट गई। समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का, समस्त संहिताओं का सार है। आगे चलकर के श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाते हैं कि सप्ताह यज्ञ जो है वो जीवों को सर्व शांति प्रदान करने वाला है। सप्ताह यज्ञ जो है वो राजस यज्ञ है और जो 9 दिन में पूर्ण होने वाली जो कथा है वो सात्विक है। श्रोता वक्ता के लक्षण बतलाए। कहा श्रोता के यही लक्षण है कि जब वक्ता कथा कहे तो वक्ता के नेत्रों से नेत्र मिलाकर के कथा का श्रवणपान करे। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी को साक्षात विष्णु का स्वरूप समझ करके उन्हें प्रणाम करके भागवत पोथी को प्रणाम करके कथा परिसर में बैठे। और जब कथा विराम हो जाए तो भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करे कि हे भागवत भगवान, हे दीन बंधु, मेरी निर्मल बुद्धि कर दो, मेरे हृदय में आकर के विराजित हो जाओ, क्योंकि संसार मोह का घर है और मुझे एक दिन तेरे पास में आना है, मेरा संबंध तेरे से जुड़ जाए। प्रसादी लेकर के घर की ओर प्रस्थान करे, गोविंद का गुणगान गाह, स्त्रैणः पाखंडवादिनः। जो वक्ता अनेक शास्त्र विभ्रांत
शास्त्र कथोच्चारैः त्याज्यन्ते यदि पंडिता। वक्ता पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त होना चाहिए, कृष्ण के रंग में रंगा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, विज्ञ होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, और श्रोता के हृदय में अनेक दृष्टांत देकर के जो कृष्ण भक्ति भरने में कुशल हो, वो वक्ता श्रेष्ठ है। और नहीं तो अनेक धर्म विभ्रांता है, जो वक्ता भिन्न भिन्न धर्मों में उलझा हुआ हो। स्त्रीणः संसार की वार्ता करने में जिसे अच्छा लगता हो, पाखंडवादिनः करनी और कथनी में भेद हो, अनेक शास्त्र विभ्रांता है, जिसकी बुद्धि खुद ही विभ्रांत हो, तो ऐसे वक्ता को भले ही वो पंडित हो, त्याज्यन्ते यदि पंडिता, वो पंडित भी है फिर भी, और श्रोता भी कृष्ण भक्त होना चाहिए। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रशयस्य तु पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। विदुर नीति में कितनी सुंदर बात कही गई। अब तो सत्य के कहने वाले ही नहीं हैं, और यदि एक तो कहने वाले हैं भी तो अब सुनने वाले नहीं हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा। अब ऐसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ हो गए हैं। श्रवण की विधि बतलाई कि जब तक सप्ताह यज्ञ चले पृथ्वी माँ की गोद में शयन करे, मन से भगवान चिंतन करे, वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाए, शुद्ध सात्विक आहार ले, भोजन शुद्ध सात्विक ले, घृतम पानम, हो सके तो घी पी करके भगवान की कथा श्रवण करें। लेकिन अब इतना घी कहाँ है? यदि घी नहीं है तो पयः पानम, दूध पी करके भगवान की कथा श्रवण की जाए। यदि दूध भी नहीं है तो आहारम, कुछ आहार लेकर के भगवान की कथा श्रवण की जाए। यदि आहार भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या आहार से आपके पेट को संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो भरपेट भोजन कीजिए और मन भर के भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। आगे पद्म पुराणोक्त महात्म्य को विराम देते हुए श्री सूत जी महाराज आज सौनकादिक ऋषियों को भागवत धर्म का प्रथम श्लोक सुनाते हैं, जो भागवत जी का पहला श्लोक है। कल हम और आप सभी लोगों ने जो श्रवण किया वो इस पद्म पुराणोक्त महात्म्य का प्रथम श्लोक था। अब भागवत धर्म का श्लोक क्या है? उसमें लिखा, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिरत स्वार्थे स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदायां धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह करके जो परम सत्य है उस सत्य स्वरूप भगवान की हम और आप सभी शरण ग्रहण करते हैं। अब इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। और मैंने कल भी कहा था कि ईश्वर ही, कृष्ण ही सत्य है, बाकी सारा संसार असत्य है, केवल भगवान नाम ही सत्य है। और मंगलाचरण में फिर भागवत धर्म के महात्म्य को दर्शाया, लिखा, निगम कल्पतरोह गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी जो है ये क्या है? तो कहा, निगम कल्पतरोह गलितम फलम, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष पर भिन्न भिन्न पुराण रूपी फल लगे हुए हैं, जिस पे पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, कूर्म पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है। वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे मीठा है। तो उसी में उन्होंने अपनी चंचू को लगा दिया।
अब या तो ये समझ लीजिए कि तोता जिस फल में अपनी चंचू को लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि सुख को कुछ ऐसी पहचान होती है कि वो मीठे फल को ही चखता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इसका स्पर्श किया तो ये और भी मीठा हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और इस भागवत कथा को वे ही लोग श्रवण करते हैं जो कृष्ण नाम के रसिक हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे प्याऊ पर वही व्यक्ति जाता है जिसे प्यास होती है, और जिसे प्यास ही नहीं होगी वो प्याऊ के पास में नहीं जाएगा। और यदि वो जबरदस्ती बुला भी ले, बाबूजी आइए आइए ठंडा पानी है एक बार पी करके तो देखिए, तो बाबूजी उससे 1000 प्रश्न करेंगे, बोलेंगे ठंडा है कि नहीं, तो बोलेगा बाबूजी ठंडा है। अरे चीनी ज्यादा डाल दी, मीठा कर दिया, हमें वैसे भी डायबिटीज शुगर इत्यादि है। अरे बाबूजी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ले लीजिए। अच्छा आरओ किया हुआ है कि नहीं, फिल्टर किया हुआ जल है कि नहीं, हजारों प्रश्न की छड़ी लगा देगा और अंत में कह देगा खुले हुए मिट्टी के मटके में रखे हुए हो, इसमें तो गंदगी है, हमें नहीं पीना। और लेकिन वही कोई किसान खेत में काम करके आ रहा हो और उसे यदि वो ठंडा जल पिला दिया जाए तो उस पिलाने वाले को हजारों आशीष देता है। जिसे प्यास होगी वही पानी का महात्म्य समझता है, और जिसे प्यास ही नहीं है उसके आगे पानी का कोई मोल नहीं होता, कोई महत्व नहीं। तो भागवत धर्म को वही लोग पीते हैं जिन पर कृष्ण की कृपा है, जिन्हें कृष्ण स्वयं व्यास बन करके भक्ति रूपी रस का पान कराते हैं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, और वो मुहुर मुहुर घूट घूट उसको पान करता है, उसे पीता है। तो हम सभी लोग तो भगवान के निजजन हैं, सेवक हैं। भगवान जैसे भी रखे, जहां भी रखे, उसी अवस्था में रह लो, लेकिन कृष्ण के चरणों से दूर मत होना, उनके नाम से दूर मत होना, भगवान की कथा से दूर मत होना। यहाँ आज प्राप्त हो रही है, कल कहीं अन्यत्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। यदि नहीं भी प्राप्त हो पा रही है तो घर में सुंदर सुंदर श्रेष्ठ ग्रंथों को रखो, उन ग्रंथों का संग करो, वही सबसे बड़ी कथा है। घर में बैठ करके जब रामायण को पढ़ोगे तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद जब तुम पढ़ोगे तो उसमें एक अमुक भक्त आप भी होंगे। शिव पार्वती संवाद को पढ़ोगे तो उसमें भगवान शिव की दृष्टि आप पर भी हो जाएगी। कागभूषण गरुड़ के पावन संवाद को पढ़ोगे तो उसमें एक भक्त आप भी बन जाओगे। कागभूषण जी की कृपा आप पर हो ही जाएगी और आप कागभूषण के समान विद्वान बन जाओगे। तुलसी के साथ में चर्चा करोगे तो तुम भी तुलसी की मंजरी बन जाओगे। कभी भी ग्रंथों से दूर मत होना। जो भारत का इतिहास है, वाल्मीकि, जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, सबसे बड़ा पुस्तकालय है, वो है हमारा महाभारत। उससे कभी दूर मत होना। हम सभी लोग तो इस संसार के रंगमंच पर आए हुए हैं। मैंने कल भी कहा था कि जब मृत्यु का पर्दा पड़ जाएगा तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये जीवन तो गोविंद के ही हवाले है। जैसे नृत्य के हाथ में कठपुतली रहती है, वो जैसे नचाता है वो उसी प्रकार नाचती है, लेकिन पर्दे के पीछे तो उसे नट नचा रहा है, लेकिन जनता को वो कठपुतली ही नाचती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ही इस कठपुतली रूपी शरीर के पीछे परमात्मा बैठा हुआ है। वो इसे यदि सत्गुण में बांध देता है तो हम भगवान के भक्त होकर के ब्रज की संकरी गलियों में नृत्य करने लगते हैं, और यदि वो हमें रजोगुण की रज्जु में बांध देता है तो हम नेतागिरी करने लगते हैं, हम राजमार्ग में चले जाते हैं, हम संसार में अपना ऐश्वर्य वर्चस्व जमाने लगते हैं। और जब वही तमोगुण की रज्जु में बांध देता है तो हम अपने जीवन के अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं और गर्त में जाकर के गिर जाते हैं। ये गोजीवन जो है ये ठाकुर जी के ही
प्रति समर्पित होना चाहिए, तब तो ये जीवन है, नहीं तो ये आगे चल करके श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, जिनका उत्तर 18,000 श्लोकों में दिया गया है। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न। तो जिनमें पहला प्रश्न क्या था? मनुष्य का परम धर्म क्या है? दूसरा था अजन्मा का जन्म क्यों होता है? यदि ईश्वर अजन्मा है तो फिर किस प्रकार मां के गर्भ में आता है और कैसे जन्म लेता है? तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा के कितने अवतार हैं, ईश्वर किन किन रूपों में जन्म लेता है? चौथा प्रश्न किया समस्त शास्त्रों का सार क्या है? क्या प्रश्न किया? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और 5वां प्रश्न किया कि यदि भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उस परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं, कौन कौन सी लीलाएं की? और 6वां प्रश्न किया धर्मः कम शरणं गतः। जब ईश्वर इस पृथ्वी को छोड़ करके चला गया तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? ये 6 प्रश्न किए हैं। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर 12 अध्यायों के 18,000 श्लोकों में दिए गया। आगे चल करके
श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को महर्षि व्यास का असंतोष दिखलाया कि 17 पुराण लिखने के बाद में भी महर्षि व्यास जब असंतुष्ट रहे, अपनी लिखने से ही वे जब संतुष्ट नहीं हुए, तो देवर्षि नारद जी ने उन्हें अपना पूर्व जन्म समझा करके यही कहा कि देखो, जिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर के मैं दासी पुत्र देवर्षि यानी ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, तो हे नारद जी, हे व्यासदेव जी, आप भगवान के चरित्रों को गाइए तो आप भी भक्ति के प्रणेता हो जाएंगे। क्योंकि आपने ज्ञान तो कहा लेकिन भक्ति नहीं कही, और जब तक भक्ति नहीं कहोगे तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति समस्त गुणों की खान है, समस्त सुखों की जननी है। बिना भक्ति के तो बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी अज्ञानी है। यदि जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होगी तो वो ज्ञान सिर्फ उसका श्रम है, उसका परिश्रम है। एक बात याद रखना, ज्ञान अभिमान को बढ़ाता है और भक्ति जीवन में क्षमा लाती है, कृतज्ञता लाती है। मैं अक्सर कहा करती हूँ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कितने बड़े विद्वान थे। रावण ने कैसे शिव तांडव की रचना की, लेकिन इनसे बड़ा अहंकारी संसार में कोई नहीं हुआ। जिस अहंकार के घट को फोड़ने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो जीव को अपने चरणों में डाल दे। रावण कितना बड़ा विद्वान था, शिव तांडव लिखा, लेकिन इतना विद्वान होने के बाद में भी संत महात्माओं को बंदी बना देता, उनका कत्ल कर देता, उनका खून निकाल देता। गावो देवेशु वेदेशु सब पर उसने अत्याचार किया। किस काम का ऐसा ज्ञान? लेकिन जीवन में एक बार ज्ञान न हो, लेकिन जीवन में भक्ति का होना अति आवश्यक है। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, जिम जल बारिद देखिए तैसा। जिस बादल में जल नहीं हो उस बादल की कोई शोभा नहीं होती, जिस ज्ञान में भक्ति नहीं हो उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं होती। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करि नाता। नभ बहु एक जिन्हि के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम ने उस भीलनी, उस शबरी में क्या भाव देखा, जो भाव मां कौशल्या के आंचल में बैठ करके उनका स्तनपान प्राप्त पीने में प्राप्त होता था। दुग्ध पान करने में जो सुख प्राप्त होता था, वही सुख उन्हें भीलनी के बेरों में मिल रहा है। जो मां कैकेयी सुमित्रा अपने हाथों से भोजन बना करके राम जी को पवाती, वही आज नंद आज राम जी को सबरी के बेरों में प्राप्त हो रहा है। जिसे बड़े बड़े महर्षियों ने त्याग दिया, अरे सबरी है, जाति की सबर है, भीलनी है, और राम जी उसे भाव से भर करके मां कह रहे हैं। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, हे मैया, मैं तो सिर्फ भक्ति का, प्रेम का संबंध मानता हूँ। कहा जाते हैं विदुरश्च, विदुर की क्या जाति थी, उनके घर में भी परमात्मा साग भाजी खा रहा है, वो प्रेम का भूखा है। भक्ति समस्त सुखों की खान है, और जो श्री राम मतंग के जीवन में नहीं आए वो सबरी के जीवन में आते हैं। विचार कीजिए, प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रेम का नाम ही भक्ति है, भक्ति का नाम ही प्रेम है, और वेदों की दर्शन भक्ति प्रेमा भक्ति कही गई है। जहां प्रेम होगा परमात्मा वहां प्रकट हो जाएगा। जहां आर्त होकर के भक्त भगवान को पुकार लेगा, भगवान वही प्रकट हो जाएगा। ना हम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, भगवान स्वयं कह रहे हैं, ना हम बसाम वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगिनाम हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं बैठता। तो पूछा कहाँ कि मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त आर्त होकर के जहां पुकार ले मैं वही प्रकट हो जाता हूँ।
जो भरी शूड़ रही जल ऊपर, तब गज हरि पुकार्यो है। जब अपने सारे बल को वो हाथी हार चुका, तब दीन होकर के जरा सी सूढ़ रह गई, तो भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परुषायाय धीमहि। तो गरुण छोड़ नंगे पैरों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। करुण रूपी समुद्र में जब देवी द्रौपदी डूब रही थी, तो उसने याद होकर के भगवान को पुकारा, तो भगवान उसी कौरवों की सभा में प्रकट हो गए। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लिया दे इन्हें हाथ में जब की खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। अधम में न थी कुछ भलाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अधम में न थी कुछ भलाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की उसके जब सिर पे आई, तो बेटे नारायण की रट लगाई। रट खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे, रट खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
सजता से मदंद्र शोर में यही नाम हरदम हो हमारे हरे कृष्ण गोविंद हरे यही नाम हरदम हो हमारे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद तो भगवान वही प्रकट हो जाते हैं जहां उनका भक्त उन्हें पुकार देता है। लेकिन उस पुकार में करुणा होनी चाहिए, आर्तता होनी चाहिए। फिर यदि आपकी पुकार कितनी ही मंद क्यों न हो, वो त्रिभुवन को चीर करके भगवान के कर्णपुटों में पहुंच जाती है। गोविंद का सिंहासन डोल जाता है और वो परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हो जाता है, आपके पास में आ जाता है। क्योंकि भक्त के हृदय की भावना को भगवान ही समझ सकते हैं। यदि संसार से वो अपने कष्ट को कहेगा तो संसार उसके कष्ट को कभी नहीं समझेगा। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब बात न ले है को। यदि अपना दुख किसी से कहोगे भी तो तुम्हारे स्वजन ही तुम्हारी बात पर हंसेंगे। ये संसार का नियम है कि तुम कष्ट में हो तो तुम्हें कष्ट में देख करके तुम्हारे अपनों को ही सबसे ज्यादा सुख होता है। और तुम यदि समाज में आगे बढ़ोगे भी तो तुम्हारे स्वजन ही तुम्हारे पैर को पकड़ करके पीछे घसीटना प्रारंभ करते हैं। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे है देर। जब गोविंद की कृपा हो जाएगी तो अति हरि कृपा जाहि पर हरि, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है फिर संसार उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इसलिए भगवान से संबंध होना ही चाहिए। कोई ना कोई संबंध ईश्वर से जरूर होना चाहिए। जो भी अच्छा लगे वो ईश्वर से बना लो, लेकिन संबंध बनाओ। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव ही वेद है। परा मखा, वासुदेव ही यज्ञ है। वासुदेव परा योगा, वासुदेव ही सबसे बड़े योग हैं, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। वासुदेव परा क्रिया है और वे ही समस्त क्रियाएं हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, कृष्ण ही परम ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, भगवान कृष्ण ही तपस्या है। वासुदेव परागति है और सबसे बड़ी गति भी मेरा गोविंद ही है, मेरा कन्हैया ही है। तो वो अपने भक्तों के लिए अनेक अनेक अवतार लेता है। सबसे पहला अवतार हुआ ठाकुर जी का सनकादिक के रूप में। दूसरा अवतार ठाकुर जी ने वराह भगवान के रूप में लिया। तीसरा नारद जी के रूप में लिया। चौथा धर्म पत्नी के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। कपिल देव जी के रूप में भगवान आए। दत्तात्रेय के रूप में आए। यज्ञावतार धारण किया है और नाभि के पुत्र बनकर के ऋषभ देव के रूप में आए हैं। आगे चल करके प्रभु ने 9वां अवतार पृथु जी के रूप में लिया। 10वां मत्स्य बन करके अवतार ग्रहण करते हैं और 11वां अवतार वे कच्छप के रूप में धारण करते हैं। धन्वंतरी अवतार धारण करते हैं। मोहिनी अवतार लेते हैं। वामन अवतार लेते हैं। नरसिंह अवतार लेते हैं। परशुराम बन करके पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। फिर व्यास जी के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए और फिर वे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए। आगे बलराम के रूप में आए और फिर द्वापर युग में ही वे कृष्ण रूप लेकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भाव इस
इसका संतों ने यह भी दिया कि परमात्मा के 24 अवतार हैं, तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए परमात्मा 24 घंटे अवतार लेता रहता है। ईश्वर बड़ा कृपालु है। ईश्वर से बड़ा कृपालु मुझे संसार में कोई नहीं दिखता है, और वो अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, क्योंकि वो आजाद लंबित है, उसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। वो गिरते हुए को उठा करके अपने हृदय से लगा लेता है। संसार में सब नाते स्वार्थ के हैं, सारा रिश्ता स्वार्थ का है, हर संबंध स्वार्थ का है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जब तक तुम्हारे नेत्र खुले हुए हैं तभी तक का रिश्ता है, और जिस दिन नेत्रों की पलकें गिर जाएंगी तो तुम्हारा जो पुत्र है वही तुम्हें ले जाकर के शमशान में छोड़ देता है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जब घर का स्वामी चला जाता है उसकी सारी संपत्ति रख लेते हैं और फिर घर की शुद्धि करवाते हैं। संसार की विडंबनाएं तो देखो। प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाने को पिंडदान ये करते हैं। यदि पिंडदान नहीं करेंगे, ऊर्ध्वदैहिक क्रियाएं नहीं करेंगे, तो फिर वे प्रेत बन करके सताने लगेंगे, इसलिए पिंडदान करते हैं। कैसा संसार है। जो तुम्हारा पुत्र है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो तुम्हें शमशान में जाकर के अग्नि दे देगी, वो आग में तुम्हें जला देगी। सब कुछ तो जीव इन नेत्रों से संसार को देख लेता है। जब शमशान में पहुंच जाता है तो बड़ा वैराग्य मन में जागृत होता है। आकर के जब शमशान से आता है तो नीम को चबाता है कि जीवन बड़ा कड़वा है, खली का स्पर्श करता है कि इससे ज्यादा जीवन में कष्ट क्या आएंगे। मेरा जीवन तो खली के समान कड़वा हो गया। पाषाण का स्पर्श करता है, अपने हृदय को पाषाण के समान बना लेता है। बड़ा वैराग्य जागृत होता है, और लेकिन परिवार में 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है। जब तक तुम्हारे पास में धन है, संपत्ति है, तब तक तुम्हारा सब है, और जैसे ही नेत्र बंद हुए तो फिर तो संयमनी में ही जाना पड़ता है। नारायण, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे रक्षक होंगे। यदि तुमने पुण्य किया है तो देव योनि प्राप्त होगी, पाप किया है तो अधोगति होगी। 4 दिनों के लिए मनुष्य संसार के रंगमंच पर आता है, और उसमें भी अत्याचार का बोझ पृथ्वी पर रख देता है। कभी तो विचार करें, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है। नारायण, जीवन में ज्यादा मत ध्यान लगाना, लेकिन एक बार ध्यान जरूर लगा लेना। जब कभी मन उदास हो, मन को शांति नहीं मिल रही हो, एकांत स्थान में जाना और वहां जाकर के गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए इतना गोविंद से जरूर पूछ लेना कि हे प्रभु मैं कौन हूं। अपनी आत्मा से ही ये प्रश्न कर लेना कि हे आत्मा तू कौन है, तू कहां से आई है, तुझे कहां जाना है। यदि आखिरकार मेरा ये शरीर अपना है तो मृत्यु पर्यंत भी ये मेरा शरीर मेरे साथ रहना चाहिए था। यदि ये अपना शरीर ही अपना है जिसकी हम डेंटिंग पेंटिंग दिन रात करते हैं, इस चमड़ी की रक्षा के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं, वो शरीर भी अपना नहीं रहता। जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा तो मछली और मत्स्य का भोजन बन जाएगा। पृथ्वी में गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े बनकर के इसे चुन जाएंगे। शमशान में जला दिया जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा।
जो अन्न सुबह पकाया जाता है वो शाम को सड़ जाता है, और जो शाम को पकाया जाता है वो सुबह सड़ जाता है। तो ऐसे सड़ने वाले भोजन से, अन्न से इसकी तृप्ति कैसे हो सकती है? मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोग डालते हैं। कुत्ता, सूकर, ऊंट, बैल बार बार बन करके संसार के भोगों को भोगा, लेकिन जब मुक्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला तो फिर हम भोगों में आसक्त हो गए। मनुष्य भोगे हुए को भोग रहा है, पिसे हुए को पीस रहा है, थूके हुए को चाट रहा है। संसार की बड़ी विडंबना है। ये जो अपना शरीर है, देहश्चितायाम, ये चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। जो हमारी अपनी पत्नी है, पत्नी गृहद्वार, वो घर की दहलीज पर, हा प्राणनाथ तुम चले गए, मैं अपना वैधव्य जीवन कैसे जीऊंगी? मेरा सारा सुख लुट गया, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ऐसा क्रंदन करती है कि उसके क्रंदन से दिग्गज लोग भी कांप जाते हैं, दिशाएं गूंज जाती हैं। जब मनुष्य इतने कष्ट को अपने नेत्रों से देखता है तो कांप जाता है। वो पत्नी भी अपने सिर को पटक पटक करके घर की दहलीज पर ही रह जाती है। सुताश्च शमशान, जब वही पुत्र उसका, जो उसकी आत्मा है, उसे शमशान में ले जा करके कपाल क्रिया करता हुआ अपने पिता की शरीर को, पार्थिव शरीर को जब मुखाग्नि देता है तो उसकी क्या गति होती होगी? धर्मानि गो गक्षत जीव एक, इतने परिवार का पालन पोषण करता हुआ वो जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके साथ में कोई अपना नहीं जाता, उसका अपना शरीर भी शमशान की राख बन जाता है। धर्मानि गो गक्षत जीव एक, उसका धर्म ही उसके साथ में जाता है। इसलिए प्यारे, इस शरीर से धर्म ही करो, क्योंकि ये 4 दिनों का है। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में भी यदि नाम में, कृष्ण कथा में, भगवान के चरणों में तुम्हारी रति नहीं हुई तो फिर आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति भूतो न भविष्यति, न हुई है न होगी, क्योंकि प्रभु की यह कृपा बार बार नहीं होती। हम सभी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने हमें इस भारतवर्ष में जन्म दिया। और उसके बाद में भी यदि मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व को भूल जाए तो वो अपनी आत्मा का ही हनन करने वाला है। उसी समय उसका प्रिय करने के लिए उसका मित्र अश्वत्थामा वहां आता है और कहा, मित्र दुर्योधन, तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? तुम्हारी जैसी मृत्यु तो सूरवीरों को प्राप्त होती है, तुम बहुत कि वो कृष्ण मुझे छल लेगा, तुम्हें महाभारत का युद्ध ही नहीं होने देता। लेकिन कृष्ण ने नहीं, मेरी बुद्धि ने मुझे छल लिया। जब मैं कृष्ण के पास में मांगने गया तो कृष्ण ने पहला मांगने के लिए मुझे ही कहा, चाहे मुझे मांग लो या मेरी अक्षौहिणी सेना को मांग लो। लेकिन मैंने कन्हैया को छोड़ दिया और अक्षौहिणी सेना को कुछ खोना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि एक भीम ने 100 कौरवों को मार दिया और हम 100 कौरव, एक भीम का एक बाल भी नहीं गिरा पाए। मुझे शांति तब मिलेगी। रात्रि के समय में धूर्त अश्वत्थामा आता है और सोए हुए पांडवों के पुत्रों के शीश काट करके समर भूमि में पहुंच जाता है और कहा, लो मित्र सखा, आप कहते थे कि एक पांडव को कोई मार दे, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र हो तो अश्वत्थामा जैसा जिसने मर है, लेकिन इस
बात को मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि ये भीम का सिर नहीं है, क्योंकि भीम में हजारों हाथियों की ताकत है। ये उसका शीश नहीं हो सकता, ये पांडव पुत्रों का शीश है, ये पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। और मृत्यु के बाद में जब वे अपने पितरों को जल देते तो उस जल में हमारा भी हिस्सा होता। अब तो समर भूमि में भी तड़प तड़प के मरना है और पितृलोक में भी अब हम तड़पते रहेंगे, हमें जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे रहते रहते तुम्हारे पुत्रों के शीश काट लिए गए और तुम कहां सो रहे हो? मैं अनाथ हो गई। हाय रे विधाता, तू कभी मुझे बनवासिनी बना देता है, कभी अज्ञातवासिनी बना देता है, कभी सैरंध्री बना देता है, और कभी पांडवों की सभा में मुझे देखते हैं कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों के शीश को काटा है। तो अश्वत्थामा के पास में पहुंचे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा अर्जुन ने शांत किया और ठीक उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे कोई चतुर किसान पशु को पकड़ लेता है। पशुपत पास बद्धम, उसे पशुओं की तरह बांध लिया और घसीट करके खींच करके उसे देवी द्रौपदी के सामने जैसे ही ले तो अवश्य ही महाभारत का युद्ध रुक जाता। लेकिन फिर तो जो प्रकृति है, जो परंपरा है, जो सीता का स्वरूप है, फिर वो प्रकृति बिगड़ जाती है तो संसार में उसका कोई भला करने वाला नहीं होता है। देवी द्रौपदी ने देखा तो कहा, मुच्चताम मुच्चताम मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरो, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये गुरुपुत्र द्रोणाचार्य ही आपके सामने अश्वत्थामा के रूप में खड़े हुए हैं। जिस ब्राह्मण वंश की, जिस गुरु वंश की नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो गुरु वंश मेरे सामने बंदी बन के खड़ा हो जाए। और मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र मारे गए हैं तो मेरे 5-5 पति तो जीवित हैं, लेकिन जिस बेचारी कृपी का पति द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मारा जा चुका हो और जिसका पुत्र भी जिससे छीन लिया जाए तो वो माँ कैसे जिएगी? इसलिए मेरे लिए नहीं, अश्वत्थामा को उसकी माँ कृपी के लिए जीवित छोड़ दिया जाए। कितनी उदार हृदय है द्रौपदी। लोग कहते हैं कि अरे द्रौपदी के कारण ही तो महाभारत हुआ। धिक्कार है उन लोगों की बुद्धि को। द्रौपदी जैसी क्षमाशील नारी भूतो न भविष्यति, न हुई है न होगी। महाभारत के युद्ध का एक ही कारण था और वो था लोभ। क्योंकि ठाकुर जी जब शांति दूत बन करके जाते हैं और कहा कि पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए जिससे वे अपने जीवन की दिनचर्या को चला सकें, तो दुर्योधन कहता है, सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सब कुछ छीन लेने के बाद में भी जिसकी पत्नी को निर्वस्त्र करने के लिए जिसकी भुजाएं नहीं टूटी, जिसके शरीर में कोढ़ नहीं हुआ, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण, पितामह भीष्म, बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे बैठे ये अत्याचार देखते रहे, सबकी जिह्वा मौन हो गई। तब तो त्रेता, तब तो द्वापर था, लेकिन उस द्वापर में भी अधर्म इतना तांडव करने लगा तो देवी द्रौपदी जब आर्त हो गई तो भगवान को पुकार उठी। तो ईश्वर के अलावा उसका रह ही कौन गया था। लेकिन धन्य है उसका सतीत्व, धन्य है उसकी कृष्ण के चरणों में निष्ठा, जिसने द्वारिका वासी को कौरवों की सभा में उसी समय उपस्थित कर दिया। अर्जुन ने पूछा, देवी द्रौपदी, अश्वत्थामा के साथ में क्या व्यवहार किया जाए? द्रौपदी तो चुप रही। कन्हैया ने कहा, अर्जुन देखो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है इसलिए ये वध के योग्य नहीं है, और आतताई है इसलिए इसका वध अवश्य करना चाहिए।
अर्जुन भी बड़े प्रवीण थे। गीता योग याद आ गया और इतना कहा, कन्हैया तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा शिष्य नहीं। तुरंत अपने खड़ग को निकाल करके केसों को सिर से अलग किया, मुंडित किया और कहा ये बद के योग्य ही है। रामचरितमानस में लिखा ना, संभावित कहूँ अपजस लाहू, 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 मरण कोटि समदारुण गाहू, मरण कोटि समदारुण गाहू। सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए तो वो मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि मृत्यु हो गई तो जीव संसार से चला गया, फिर उसकी क्या बेइज्जती, फिर उसका क्या अपसर। लेकिन जीते जागते किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो उसे पद पद पर मृत्यु से कहीं ज्यादा कष्ट देता है। तो अश्वत्थामा को बड़ा कष्ट हुआ और कहा, अर्जुन आपने ठीक नहीं किया। जाता है और कहा कि मैंने अभी तो पांडवों के वंश को निर्मूल करने की सोचा ही है, अभी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है, मैं उसे जड़ समेत नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर करता है। उत्तरा दुखी हो गई, दुखी होकर के भगवान के पास में पहुंच जाती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। कहती है कि हे पग पग पर रक्षा करने वाले महायोगी श्याम सुंदर, मैं किसकी शरण में जाऊं, क्योंकि मेरी सासू माँ द्रौपदी ने मुझे उपदेश दिया है कि हे बेटी, तेरे जीवन में जब दुख आए तो कन्हैया की शरण ग्रहण कर लेना, बाकी अपने ससुर दादा परदादा को याद मत करना। इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और ये धधकता हुआ आग का गोला मेरे गर्भ की ओर बढ़ा आ रहा है, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। तो उसी समय भगवान ने अंगूठे के पौरुए के बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपनी कौमोद की गदा को लेकर के गर्भ के चौं ओर घुमा देते हैं। ब्रह्मास्त्र का तेज प्रभु के कौमोद की के आगे शांत हो जाता है। धन्य है वो मां उत्तरा जिसके गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, जिन यशोदा, देवकी, कौशल्या आदि आदि के गर्भ में जो परमात्मा प्रवेश नहीं करता, गर्भ को वायु के द्वारा भर देता है, आज वही परमात्मा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। आगे चलकर के राजर्षि परीक्षित का जन्म होता है। विद्वानों ने नाम दिया विष्णु यश्च रातः, रात यानी रक्षा। विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की जाए वो विष्णु रात कहलाएगा। और जब वो बालक कुछ बड़ा हुआ तो पीले वस्त्र धारण किए हुए जिस किसी भी महात्मा, महत्पुरुष, सज्जन पुरुष को देख लेता, उसके पीछे ठुमुक ठुमुक करके वो नन्हा सा बालक चलने लगता। और यही परीक्षा लेता कि ये पीतांबर धारण किए हुए कहीं वही तो नहीं है जो गर्भ में मैंने देखा था। जन जन की परीक्षा लेने लगा, पीले वस्त्रों वालों की परीक्षा लेने लगा। नाम हो गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। आगे चल करके
एक दिन भैया युधिष्ठिर अपने कक्ष में बहुत तेज कर्म क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे। ठाकुर जी ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हैं? तो कहा, कृष्ण मैं इसीलिए रोता हूं कि जैसे कीचड़ से शुद्ध जल को नहीं निकाला जा सकता, कीचड़ में से क्या शुद्ध जल निकलेगा? नहीं निकलेगा। मदिरा से मदिरा की अपवित्रता मिटाई जा सकती है? नहीं मिटाई जा सकती ना। उसी प्रकार अनेक हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। और मैंने महाभारत के युद्ध में अपनी इन्हीं भुजाओं से जो धर्म की रक्षा के लिए मिली थी, मैंने अपने चाचा, ताऊ, साले, सलाहकार, मित्र, स्वजन, परिवार वालों का वध इन्हीं भुजाओं से किया है। मैं धर्मराज का अवतार हूँ, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए मेरा जन्म हुआ और मैंने महाभारत का युद्ध किया। ठाकुर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, अनेक दृष्टांत दिए, लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं समझे। तब कहा कि भैया मेरा उपदेश तुम्हारे चित्त में ठहरता क्यों नहीं है? अर्जुन एक शिष्य की भांति मेरे उपदेश को सुनता है, गुरुवत मेरा सम्मान करता है, और जो मैं कहता हूं बिना विचार के उसे कर देता है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तो कन्हैया से युधिष्ठिर जी ने कहा कि अगर किसी बाप का बेटा दरोगा भी हो जाए ना, तब भी बाप को यही लगता है कि ये तो कल का खिलाया हुआ है, ये क्या प्रशासन को संभाल पाएगा। ठीक उसी प्रकार तुम मेरे पुत्र के समान छोटे भाई हो। यद्यपि तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब फिर भी तुम्हारी बात छोटे भाई होने के कारण मेरे चित्त में नहीं ठहरती है। कृष्ण समझ गए, ठीक है भैया जी, यदि मेरी बात समझ में नहीं आती है तो चलो वहां समर भूमि में, जहां पितामह भीष्म मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं। पांडवों को साथ में लेकर के, अपनी पत्नी और पुत्रों को साथ में लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज पितामह भीष्म के पास में पहुंचे। वहां पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान विभागशः, दान धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, स्त्रियों का परम धर्म क्या है, गृहस्थों का धर्म क्या है, सन्यासियों का धर्म क्या है, वानप्रस्थियों का, ब्रह्मचारियों का धर्म क्या है, किस प्रकार राज्य को संभालना चाहिए, किस प्रकार परिवार की, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, राजा का धर्म क्या है, बहुत कुछ युधिष्ठिर को समझाया। काका, आपने तो सदा धर्म की रक्षा की, लेकिन जिस समय मैं कौरव रूपी समुद्र में एक बड़े मक्ष के मुख में जब दबाई जा रही छोटी सी मछली अपनी प्राण रक्षा के लिए छटपटा रही थी, उस समय आपकी जिह्वा क्यों मौन हो गई थी? आप क्यों नहीं बोले? पितामह भीष्म ने कहा, देवी द्रौपदी, मैं स्वयं की दृष्टि में ही लज्जित हूं। मैंने अधर्म का अन्न खाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। कृष्णा भैया बजाओ। श्री कृष्ण